मोमिन मलिक जी, एक ईमानदार इंसान ने आपका केस लिया, बर्नी ट्रस्ट ने दिया और उन्होंने केस के लिए आगे आए। आवाज गई मेरी? आ रही आवाज? अरे क्या हो रही है, आवाज आ रही है जा रही है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना? राइट, आ रही है। अच्छा हाँ, आ रही, धन्यवाद। तो उन्होंने केस लिया। अभी केस लिए 3 महीने नहीं हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कोर्ट किसी के बाप का है क्या? फिर आप लोग कहते हो आस्था मैं गुस्से से बोलती। भाई साहब, एक इंसान की ना चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें शूज घिस जाते हैं जब वो कुत्तों की तरह भागता है काम पे अपने। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई छोटी दुकान वाला हो। एक इंसान को 3 महीने केस हुए दिए, 3 महीने से उसने 300 एप्लीकेशन दे दी, 300 पर्चे करवा दिए। और आप कह रहे हो कि क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं करना, यूट्यूब यूट्यूब पर हंसते हैं। तो अब क्या करें? तेरे बच्चों के लिए हम मिलाप करें बैठकर? हंसे नहीं, यूट्यूब हमारा, परिवार हमारा। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो भाई तुम अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करो और आराम से बैठ जाओ। अगर तुम्हारी किस्मत में होंगे तो तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? ये चीजें भाग्य में लिखी होती हैं। प्रयास करना हमारा फर्ज होता है कि हम डटे हैं, हम खड़े हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे हैदर को मिले। उसके बावजूद भी अगर तुम चैनल पर बैठकर अपना चेहरा चमकाओ और वो महिला को लेकर बैठ जाओ और बक 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 करो, तो यहाँ कोई तुम्हारी बक बक नहीं सुनेगा। हम तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम नहीं है, हम कोई पेड वर्कर नहीं है कि तुमने हमें चेक भेजे हुए हैं और हम डर जाएंगे। डरे ना अपने बाप से भी हम, क्योंकि हम गलत नहीं है। उस बंदे का जो बंदा 10 दिन वहां लगा कर आया, तुम लोग सब मिलकर क्या कर रहे हो? मनोबल गिराने लग रहे हो सामने वाले बंदे का। और एक बात बताओ, चलो ये बातें हुई, एक बात बताओ, तू हैदर एक बात बता मुझे कि तू कह रहा है कि एपी सिंह और सीमा गलत है, एपी सिंह और सीमा के गलत संबंध है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिसके साथ तू बैठा हुआ है, जिसके साथ तू 1 हफ्ते से जिस महिला के घर में है, तू लाल सूट जोड़ा पहन के बैठी मेहंदी लगा के, क्या वो तेरी बहन है? क्या वो बड़ी बहन है या तेरी छोटी बहन है? उससे तेरा क्या रिश्ता है, ये बता। और हाँ, मुझे आज एक पाकिस्तान से फोन आया कि वो जो महिला है वो नहीं चाहती कि हैदर के बच्चे आए। अब ये देखो, उनको पता है, हमें नहीं पता भाई। जो बात हुई है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ कि वो नहीं चाहती, किंजा नाम है शायद उसका, मुझे नहीं पता। देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं किसी महिला को नीचा नहीं दिखा रही। जो मुझे कहा गया कि वो किंजा नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि वो, मतलब किंजा नहीं चाहती कि हैदर के बच्चे आए। सुनने में जो हमें आया है कि किंजा के साथ हैदर शादी कर रहा है या शादी कर चुका है या कर रहा है, उससे हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अगर सीमा भाग कर यहाँ अपना मुंह काला करवा सकती है लप्पू झिंगुर के साथ, तो हैदर को भी शादी करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए, हमें तो बिल्कुल नहीं। पर जो महिला तुम्हें बैठकर वहां पर कह रही है कि भाई के तुम्हारे बच्चे, और सफाइयां दे रही है, सर ने बोल दिया था गुस्से में, तो सर को कहूं अपना गुस्सा अपने पास रखे। हम सर के खरीदे हुए गुलाम नहीं है। सर ने हमें खरीदा नहीं हुआ, हमने नोट नहीं लिए, चेक नहीं लिए। ठीक है? अगर हमारे देश में जो तुम्हारे केस के लिए लड़ रहे
तो भाई अगर उनके लिए तुम गलत बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किंजा हो, कोई और हो, आदमी हो, महिला हो, बर्दाश्त से बाहर है। ठीक, आज तुम मोमिन मलिक को फोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मोमिन मलिक को फोन? अपना केस वापस ले लो, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, हमने क्या लेना है भैया? मोमिन मलिक ने क्या लेना है? पारुल ने क्या लेना है? 9-9 हजार स्वीटी पारुल सारी महिलाएं गंदी गंदी गालियां खाती हैं, हमें क्या लेना देना है? फालतू की 14 महीने से बददुआएं ले रहे हैं हम, क्या मतलब हमें? भाड़ में जाओ सारे। और सुनो, अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं ख्याल हो कि मोमिन सर इस केस छोड़ने के बाद छोड़ भी देंगे, तो फिर वो सीमा को कुछ नहीं कहेंगे, केस चलेगा। आतंकवादी बोला हुआ है, पप्पू बोला हुआ है, एक वरिष्ठ वकील को पप्पू बोला गया है, गैंडा बोला गया, बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई हैं। तो उनको क्या लग रहा है कि सीमा को क्या लग रहा है फिर वो बच जाएगी अगर वो कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और गुलाम हैदर, अगर तू सच्चा है ना, तो सबके सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांग भारत के लोगों से कि मेरे से गलती हो गई, मैं बहक गया था। अरे जी, उसका मूड ऑफ था है, वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़ा आदमी, क्या ग्रेट मैन है, उसका मूड ऑफ था। मेरा मूड जब ऑफ होगा ना तो मैं 500 गाली दूंगी और उसके बाद बोल दूंगी मेरा मूड ऑफ था। ठीक है? और सुनो, एक बात और बता दूं कि अगर हैदर ने माफी नहीं मांगी तो याद रख लेना, हैदर, अगर हम सीमा का विरोध कर सकते हैं ना, तो हम तेरा भी विरोध कर सकते हैं। तूने जो हमारे देश के लोगों की बेइज्जती की ना, तू अपने आप को हीरो बन के उस किंजा के साथ बैठा था, और बताइए वो तुम्हारी बहन थी किंजा। लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आस्था भाई ये सवाल हर हालत में पूछना कि किंजा जिसके घर में हफ्ते से रह रहा है तू, अकेली महिला के घर में अकेला तू रह रहा है एक हफ्ते से, क्या वो तुम्हारी बहन है या तुम उससे शादी करने वाले हो? अगर करने भी वाले हो तो हमें भाई कोई इतराज नहीं। अगर तेरी ये गंदी सी बांदर से मुंह वाली चुड़ैल भूतनी छिनार, अगर ये एक लप्पू झिंगुर के साथ रह सकती, आकर निकल कर आकर वहां से भाग कर रह सकती है, तो तुम भी, तुम इससे लप्पू से तो बहुत अच्छी है किंजा, सुंदर है लप्पू से, है ना? तो फिर रह ही सकती है। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, दुनिया ने जवाब मांगा है, सवाल किया है, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जी मीना जी, आप बताएं क्या कहना चाहती हैं? आपने जो अस्थमा अपना बात रखा, तो वो तो हैदर आपको दिखता है, और हैदर से जो आपने बात रखा, हैदर को सुनना चाहिए। हैदर आज लाइफ में आकर बोल रहा था कि मैं किसी को दिल दुखाना नहीं चाहता था, मैं अपने थोड़ा-सा मैं बहक गया था और ये बात मैंने बोल दिया है। तो हैदर, पहले नंबर तो आप सुन लो कि आपकी जो भगौड़ी औरत है, उसको हमारा देश निमंत्रण नहीं दिया था। ना ही उसे कोई सरहद पार लाने गया था। वो आवारा महिला लप्पू के टच में थी, और लप्पू अपना जो भी है पबजी है कि लफ्जी है, उतना हम लोग को समझ में नहीं आता है ये बात। वो उस हिसाब से आपकी महिला खुद हमारे सरहद पार अपने 4 बच्चे को लेकर आई है। हमारा देश उसको कोई लाने नहीं गया था पाकिस्तान। वो सक्कू नहीं है, यहाँ आकर हमारे देश में सक्कू बन रही है ना, तो सक्कू नहीं है। और रह गया किंजा जी, आप जो सफाई दे रही थी हमारे भारत के भाई बहनों को, तो आप अपना सफाई अपने पास रखें। जब भी आप सोशल मीडिया पर आए तो आप अच्छी बात रखें। हम लोग वो भारतवासी हैं कि हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक बाप का मन देख रहे हैं और एक इंसानियत देख रहे हैं। हमारा भी देश के जो हमारे जाने माने वकील मोमी मलिक जी हैं, वो भी इंसानियत के वजह से वो केस लिए हैं। आज उनको क्या मिल रहा है? देशद्रोही का नाम मिल रहा है। वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं,
तो ये सब बहुत उनको झेलना पड़ रहा है। हम लोग भी जो महिला हैं, हमारा कम नतीजा नहीं हो रहा है, हमारा भी सोशल मीडिया पर रोज गाली खा रहे हैं, कभी आस्था माँ खा रही है, कभी पारुल खा रही है, कभी स्वीटी खा रही है, कभी हम खा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये महिला हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, ये महिला को जल्दी से जल्दी जेल होना चाहिए, जो हमारे देश की कानून तोड़ी है, जो इलीगल महिला हमारे देश में प्रवेश की है। इस वजह से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। रह गया आपका 4 बच्चे, तो हम लोग आज भी, हम लोग को भी जब अगर 4 बच्चे की बात उठाते हैं तो हम लोग को देशद्रोही का नाम मिलता है, क्योंकि वो देखिए कि बोलते हैं कि पाकिस्तान की लोग साइड लेती है, तो पाकिस्तान का हमारा कभी साइड हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं और अपने देश के लिए हम लोग मर मिट सकते हैं।